मार्शल लॉ का जिक्र आपने काफी बार सुना होगा, कभी मुशर्रफ के नाम पे, कभी जनरल ज़िया के नाम से और कभी कभी जनरल अयूब खान के नाम से। आज़ादी से लेके आज तक मार्शल लॉ की वजह से 30 साल से ज्यादा पाकिस्तान से डेमोक्रेसी गायब रही है। मार्शल लॉ पाकिस्तान में 3 मरतबा नाफिज किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे किया गया, बल्कि जापान, जर्मनी, चाइना, रशिया जैसे मुल्कों में भी मार्शल लॉ का इस्तेमाल किया गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान के जब बहुत खराब हालात हो गए थे तो जापानीज आर्मी ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज के मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया ताकि मुल्क को ज्यादा खसारे में जाने से बचाया जाए। सेम हैपेंड इन जर्मनी। जर्मनी को भी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 में किए जाने वाले बॉम्ब अटैक्स ने जर्मनी की बुनियाद तक हिला डाली। लिहाजा सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए जर्मनी आर्मी ने मार्शल लॉ लागू किया और मुल्क को मजीद नुकसान से बचा लिया। लिहाजा इस वीडियो में बयान करूंगा कि मार्शल लॉ क्यों, किस वक्त और कौन नाफिज करता है और मार्शल लॉ नाफिज करने से कौन से नुकसान और फायदे होते हैं। आर्मी जब किसी मुल्क का इक़्तिदार संभालती है तो उसे मार्शल लॉ कहा जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सियासतदान मुल्क के निगहबान होते हैं, जबकि मार्शल लॉ में निगहबानी फौज करती है। डेमोक्रेसी में वजीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है, जबकि मार्शल लॉ में आर्मी चीफ सरबराही करता है और आर्मी चीफ के इस ओहदे को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, जैसे जनरल ज़िया और अयूब खान थे। मार्शल लॉ नाफिज होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक राइट्स जैसे नकल व हरकत या इजहार राय की आज़ादी मुअत्तल किए जाते हैं। इन बेसिक राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन हिफाजत करता है और वजीर आज़म के मुनसब फायज कोई भी शख्स ये हक नहीं रखता कि किसी शहरी को उनके हकूक से महरूम कर दे, जबकि मार्शल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन के मुअत्तल होते ही हर शहरी उन हकूक से महरूम हो जाता है। फिर हुकूमत जिसको चाहे गिरफ्तार कर सकती है और किसी भी अदालत में उसका ये हक चैलेंज नहीं हो सकता। मार्शल लॉ में मुल्क को एक PRO के तहत चलाया जाता है जो आर्मी चीफ खुद जारी करता है। इट इज लाइक एन अल्टरनेटिव टू कॉन्स्टिट्यूशन इन मिलिट्री रिजीम। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, पर जब मार्शल लॉ लगता है तो फौजी हुकूमत मुल्क को उस PRO के तहत चलाती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइप का ऐसा मुआहदा है जो रियासत और अवाम की राय को तरजीह देता है, जबकि PRO में रियासत को ज्यादा तरजीह दी जाती है कि रियासत अवाम से बेहतर समझती है, उनके मफादात का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है वगैरह वगैरह। बिकम्स द डिसीजन ऑफ आर्मी। मार्शल लॉ में लोग दादरसी के लिए आर्मी चीफ की तरफ रुजू करते हैं। बिजनेसमैन मुश्किलात का शिकार हो तो आर्मी चीफ को दरख्वास्त करते हैं कि वो उनके लिए कोई रास्ता निकाले। उलमा जो होते हैं वो अपनी सरपरस्ती के लिए आर्मी चीफ की तरफ देखते हैं ताकि मदारिस और दीनी इदारों का मसला हल किया जा सके। फिर आर्मी चीफ वजारतों को अहकाम जारी करते हैं कि वो ताजिर, उलमा और दूसरे तबकात को शिकायत का मौका न दें। मार्शल लॉ उस वक्त नाफिज किया जाता है जब फौजी क़यादत ये समझती है कि अहले सियासत मुल्क चलाने के लिए काबिल नहीं रही और अगर मामलात मजीद उनके हाथ में रहे तो मुल्क को नुकसान पहुँचने लग जाएगा। फिर मुल्क की उस सूरत हाल में फौज को ये कदम उठाना पड़ता है। ये अलग बात है कि फौज कुछ वक्त के बाद अपने ख्याल के मुताबिक अहले सियासत में से नेक और ईमानदार सियासतदानों को इलेक्ट करती है और रियासती मामलात उनके हाथ में सौंप देती है। करप्ट और नाअहल सियासतदानों को अदालत के हवाले कर दिया जाता है। अदालत कानून के मुताबिक मुजरिम सियासतदानों को फांसी का हुक्म सुना देती है या फिर उन्हें जेल भेज देती है। यूँ सियासत की ततहीर हो जाती है और मुल्क को साफ सुथरी और उजली क़यादत भी मुयसर आ जाती है। सियासी अमल की ततहीर चूँकि तसलसल का तकादा करती है, इसलिए आर्मी चीफ को उसके लिए कभी अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी पड़ती है और कभी प्रेसिडेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को करना पड़ा था। अदालतें अगर इसको जायज़ मान लें तो मार्शल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी मिलती है, जैसे मुशर्रफ के मार्शल लॉ में हुआ था। उनकी प्रेसिडेंसी पे अदालतें राजी थी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हिफाजत फराम की। अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी मार्शल लॉ की तरजीहात में शामिल होती है। इस वजह से तो मिलिट्री कोर्ट्स भी कायम किए जाते हैं। इसके नतीजे में ये समझा जाता है कि जुराइम का किला कम हो जाता है और अवाम सुख की सांस लेने लगती है। इसका सबसे बड़ा फायदा करप्ट सियासतदानों से निजात हासिल करना है। पाकिस्तान में 3 मार्शल लॉज लग चुके हैं तो मिलिट्री रिजीम में पाकिस्तान के लिए कुछ खोया और कुछ पाए। पाकिस्तान की सियासत ने जब पाकिस्तान को डपोचा तो तब मिलिट्री ने टेक ओवर करके मुल्क को चलाया, जिससे नुकसान तो होते ही हैं, एवरीवन नोज। इवन जो मार्शल लॉ इम्पोज करते हैं उनको भी पता होता है कि मुल्क पे नेगेटिव इम्पैक्ट
इफेक्ट पड़ेगा। एज जनरल मुशर्रफ हैज क्लेम्ड इन हिज बुक, उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने मार्शल लॉ इम्पोज करने से पहले 1000 बार सोचा, क्योंकि मार्शल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करना होता है, बेसिक राइट्स खत्म हो जाते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने मार्शल लॉ में तभी मार्शल लॉ की जगह इमरजेंसी लागू करी थी। मुल्क के सदर को अपने ओहदे पे जारी रखने दिया, अदालतें अपना काम करती रहीं। जनरल ज़िया की हुकूमत में इस्लाम को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट किया गया। जनरल अयूब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट किया, बट इंडिया के साथ 1965 की वॉर ने हमारी इकोनॉमी पे असर डाला। वेल, ये सारी चीजें मैं उन मार्शल लॉज के वीडियोस में अलग से एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने अलग से बनाए हुए हैं। सो कीप इन टच विथ माई चैनल, सब्सक्राइब इट इफ यू आर नॉट माई सब्सक्राइबर, एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। यू कैन कमेंट डाउन फ्रॉम योर नॉलेज और ओपिनियन कंसर्न विथ माई वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जज़ाकल्लाह।